सब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। तो बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ गुरुबोध में क्रम नंबर 820 का पूर्ण हो चुका है। अब आगे चलता है गुरु की दया से। तो सदगुरुदेव जी समझाते हुए सत्य न्याय निर्णय का उपदेश देते हैं, भव बंधनों से छूटने का, और जो भी इस निर्णय को अपने हृदय में उतारेगा तो उसका भव बंधन जरूर छूटेगा और कभी भी बंधनों में नहीं आएगा। तो सार शब्द निर्णय सहित गुरुमुख मत सुप्रमाण, अहे यथार्थ संवाद शुभ है विलास की खान। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सार शब्द निर्णय सहित, जो सार शब्द को सुनता है और निर्णय सहित सुनता है तो समझ लो उसके अंदर अष्ट महासद्गुण आ जाते हैं। सत्य, विचार, शील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति। वो भूख, प्यास, हानि, लाभ, सर्दी, गर्मी, शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपराम, शिक्षा, इन षट उर्मियों को भी धारण कर लेता है। तो सार शब्द निर्णय सहित गुरुमुख मत सुप्रकार प्रमाण, और गुरुमुख को ही वो प्रमाण मानता है और सु अच्छा, और प्रमाण का ये ठीक, बिल्कुल सही, किसी प्रकार का धोखा नहीं। अहे यथार्थ संवाद शुभ, और ये यथार्थ है और ये शुभ है, शुभ संवाद, जहां पर गुरु निर्णय चलता हो, उपदेश चलता है विलास की खान, और सारे संसार में तो सारे विलास की खान है। और जो सदगुरुदेव का जो उपदेश है वो सही ठीक है, इसमें जरा भी धोखा है ही नहीं। हे शिष्य तुम गुरु साधुमा, अधिक प्रेम करु संग, बिमल बुद्धि सूझे तुझे मन माया को रंग। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य तुम गुरु साधु मां, अब आप गुरु साधु के प्रति अपना लक्ष्य बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, पारख निर्णय को जानो, ज्ञान को जानो, अधिक प्रेम कर संग, और थोड़ा नहीं अधिक प्रेम करना पड़ेगा, धोखेधार को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। विमल बुद्ध सूझे तुझे, और विमल बिल्कुल तेरा हृदय निर्मल हो जाएगा, तेरी जो नजर है वो ठीक हो जाएगी, हृदय के नेत्र खुल जाएंगे। विमल बुद्ध सूझे तुझे, आंख बिल्कुल हृदय की खुल जाएंगी। मन माया को रंग, और मन माया का जितना भी रंग है वो सब उतर जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। धोखे नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, धोखाधार सारा सब दूर हो जाएगा बिल्कुल। हे शिष गाफिल ना रहो, हंत कल्पना लेव, सदा दृष्टि निर्मल करो, साधुन गुरु मत सेव। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य गाफिल ना रहो, गाफिल नहीं रहना, हंत कल्पना ले, और कल्पना आपकी हानि करेगी, इसलिए उसको छोड़ो। जी ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवता ये सारी कल्पना मिथ्या धोखा है। सदा दृष्टि निर्मल करो, और अपनी दृष्टि को, अपनी नजर को, अपने हृदय को पवित्र कर लो। साधुन गुरु पद सेव, और संत गुरुजनों की सेवा में लगो। इससे क्या कि आपका मन बिल्कुल ठीक, निर्मल, शुद्ध, साफ और पवित्र हो जाएगा। गुरु बोधित गुरु बोध यह, पाए शिष्य विश्राम, राम रहस्य गुरु की दया, भो गुरु बोध तमाम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि गुरु बोधित गुरु बोध यह, जो गुरु जिसको बोध देते हैं और जो गुरु के निर्णय को अपने हृदय में उतार लेता है
तो पाए शिष्य विश्राम, वो शिष्य विश्राम पाता है, वो विषय वासना भ्रम में कभी नहीं फंस सकता। राम रहस्य गुरु की दया। सदगुरु श्री राम रहस्य साहब जी कहते हैं कि मेरे ऊपर गुरु की दया है, भो गुरु बोध तमाम, और सभी प्रकार का मुझे बोध हो गया। अब मुझे कोई भी संसार में फंसा नहीं पाएगा, धोखे में डाल ही नहीं पाएगा। गुरु शिष्य को संवाद यह बहुविधि कहा विचार, या की पूर्ण परख करी यथा भक्ति उर्धार। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि गुरु शिष्य को संवाद है बहुविध कहा विचार। जो गुरु शिष्य का जो संवाद था बहुविध विचार करके कहा है, और जो भी इस निर्णय को धारण करेगा उसका बंधन छूट जाएगा। यह की पूर्ण परख करी, और इसकी जो पूर्ण परख करेगा तो यथा भक्ति उर्धार, और उसके हृदय में सदा भक्ति रहेगी, कभी भी वो धोखे में नहीं आएगा, सदा सदा के लिए और धोखे से छूट जाएगा। वेर कोल कल्पना उसकी मिट जाएगी, सारा भेद उसे पता चल जाएगा। टीकाकार कृत चतुर्थ ग्रंथ समाप्ति की सदगुरु पद वंदना। अब यहाँ पर सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी जो टीकाकार जो हुए हैं, जो ब्रह्मपुर गद्दी के और जो 8 में जो आचार्य हुए, उन्होंने सत्य न्याय का उपदेश देते हुए और सब ग्रंथों का और जो टीका किया और बीजक का भाष्य किया। तो सत्य प्रेम भक्ति सहित गुरुपद बंदो आज, सदगुरु कबीर साहिब पारक धाम विराज। पूरण साहिब पारखी हमरे प्रथमाचार्य, राम रहस्य त्रय बंदगी राम स्वरूप ही धार्य। ज्ञान श्रोमण पारखी संत श्रोमण भूप, सदगुरु बंदी छोर हैं बोध्यो परख स्वरूप। पारख बिना गति है नहीं, गति मुक्ति ठोर ठिकान है। निज रूप में स्थिति हो जहां जीवन मुक्त प्रमाण है। चौमुक्त सुरगादि सभी ब्रह्म ईश्वर कल्पना, गुरु बोध पाए राम स्वरूप भ्रम भूल मिटी गो जल्पना। गुरु जी से पायो जब पारख को भेद तब, खानी बानी पर खाई के त्याग कीनो सब ही। मानंदी मिटाए दियो भ्रम को छुड़ाए लियो, धोखाहू निवार कर हंस स्थिति तब ही। विषय की चाह सब परख के त्याग दीनो, जन्म मृत्यु के हेतु लखे भिन्न रयो भव ही। माया मोह जाल दृश्य दृष्टा दृष्टि भिन्न करे, राम स्वरूप दास आज जीवन मुक्ति अब ही। गुरु बोध पाए बंध मिट सब, पारख कर कर बोध छूटे। पारख गुरु शरणागति सत्संग, सत्संग पारख मिले सब भरम टूटे। स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान उदय जब तम, अज्ञान आवरण मिटे। राम स्वरूप दास ठहर पद, सर्वोपर गुरु बोध भिटे। ऐसा यह गुरु बोध राम रहस्य साहिब कही, लिखा ग्रंथ सब शोध टीका संपूर्ण भयो। साचा सोई मूल तैसा लिखिया अर्थ सब, निज सिद्धांत अनुकूल राम स्वरूप टीका सकल। अवलोकन युत लक्ष्य सो समझे सब भेद को, पारख दिव्य सुरक्ष राम स्वरूप भी सर्वदा। चार खान बंधन गुरु पारख, बिन जीव सब
जग में ए चातान गुरुवा नारी चौतरफ। लीजिए गुरु बोध को, गुरु बोध जग में है बड़ा, जानने में आवता एक अनेक बाणी मड़ा। ब्रह्म ईश ओ आत्मा, मान मान खुदा लड़ा, भेद पाए राम स्वरूप, गुरु की दया मुक्ति चढ़ा। गुरुबोध सदग्रंथ में शिष्य के प्रसन्न की क्रमशः ताल का वर्णन। साखी। प्रथम में शिष्य अबोध, प्रसन्न कियो गुरु बोध हित, निज स्वरूप ओ देह बुन एक अनेक विचार चित। ब्रह्म भय थित क्यों नहीं, शंका प्रसन्न सो दोय, ब्रह्म भय 84 कसो, तीसर प्रसन्न है शोध। परख कौन टकसार की, सुतः जीव कैसे हता, जमा एक छू पूछत भयाचार, 65 सो कहता। काल दयाल कैसे भय, साधु गुरु दुई भेद, भेद सुनी शंका भई, 7 8 9 छेद। गुण लक्षण 84 कही, मानुष भिन्न सु कैसे, मानुष रूप कैसे अहे, 10 ते बाहर ऐसे। कस लक्षण पहचानिए, मानुष प्रथमा रूप कस, काहे थिर पद मनुष्य सुतः, 13 ते 15 प्रसन्न असु। हंसन झाई भास कस, कैसे अस्ते हंस तन, हंस बिहार प्रथमा कहू, 16 18 आहि गण। हंस लक्ष्य संचार कस, लघु पद ते गुरु प्राप्त कस। सिखापन धर्म सो पौर रहे, 19 20 को प्रश्न सो। गुरु उपदेश अनुक्रम, पूछा शेष प्रवीण, सदगुरु समझाए सकल, योक्त निर्णय चीन। पूछा वाइस प्रश्न में, थिर पद आहि कौन, हंस सुतः पद प्राप्त हो, गुरु बताए तोन। 23 प्रसन्न सो अंतिम, लक्षण प्राप्त व्यवहार, देह रहे तक हंस के वर्तमान कौशार। काल कला से बिलग के, निज पद कैसे हंस, और भेद बताए साहेब निर्णय बोध्यो हंस। सदग्रंथ गुरु बोध में प्रश्न 23 के सार, एक एक निर्णय करे गुरु पारख उजियार। सदगुरुदेव ने पूरा भेद यहाँ पर बताया, धोखा भी सब दूर कर दिया। अब यहाँ पर ये ग्रंथ समाप्त भी होता है। बोलिए श्री सदगुरुदेव।